हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु आरडी सर। आज हम 10th मैथ्स NCERT हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको हम इस फिगर की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जर्वर है, ये लड़की ऑब्जर्वर है, इनकी आँख है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट एरोप्लेन को देख रही है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ट्री है, यहाँ ये ट्री है और इस ट्री में ये जो आदमी है ये इसकी आंखें हैं। ये हमारे पास ट्री का टॉप पॉइंट ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन बनी है ये हो गई हमारे पास लाइन ऑफ साइट। और ये हमारे पास खड़ी लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल जो भी बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर बच्चों? और देखिए, अब हमारे पास ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की आंख है, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की लाइन ये हो गई लाइन ऑफ साइट। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल थीटा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। उसी हिसाब से हम लेंगे थीटा के अपोजिट साइड, ये साइड हमारे पास होगी परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा होगा हाइपोटेनियस। क्या होगा बच्चों? हाइपोटेनियस। और ये बची हुई साइड हो गई बेस। अब आपके पास एक एंगल गिवन होगा और कोई सी एक साइड गिवन होगी और थर्ड साइड हमें फाइंड करनी होगी। आप आराम से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहां पर देखिए ये एक टावर है। क्लियर? और टावर पर ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर इस छोटे बच्चे को देख रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के थ्रू ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। तो जो ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, ये वाला एंगल, क्यों ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अगर ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देख रहा है तो हमेशा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की लाइन ये हो गई लाइन ऑफ साइट। इन दोनों के बीच का एंगल बन गया थीटा, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से देखो, हमारे पास अगर हम इस लाइन को ऐसे ले लें, क्लियर बच्चों? ये दोनों लाइन ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन आपके पास क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ये जेड बन रहा है, इस टाइप से देखोगे ये जेड की फॉर्म में है। जो एंगल ये थीटा है वही एंगल ये होगा, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आगे देखो, अगर इस लाइट हाउस के ऊपर ये ऑब्जर्वर है, ऊपर एरोप्लेन को देख रहा है, तो ये x डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और जब यही ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा है शिप को, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्लियर बच्चों? इसी टाइप से हम यहां देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वर जब ऊपर एरोप्लेन को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट है। जैसे ये ऑब्जर्वर नीचे डॉग को देखेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक लड़का है
और यहाँ पर एक बैलून में भी एक लड़का है और बैलून को देख रहा है। अगर ये ऊपर देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है। और जैसे ये ऑब्जर्वर नीचे देखेगा उस केस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन्स है और ये हमारे पास जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। ट्राइंगल हमेशा हमको नीचे वाला ही लेना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। थीटा के अपोजिट ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। क्लियर। और ये हमारे पास हो गई बेस। जब भी आपको एक एंगल गिवन होगा, एक कोई साइड होगी और थर्ड साइड आप आराम से फाइंड कर सकते हो। और समझ लो बच्चों एक बार और, इस बिल्डिंग के ऊपर ये लड़का है, इस फुटबॉल को देख रहा है, तो इसके सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। ये जो ऊपर से नीचे देखेगा तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये लाइन क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस है और ये हमारे पास जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर बच्चों। अब देखिए, आपके पास 3 पॉइंट निकल के आए थे, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट, ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारे पास कोई भी टावर या कोई भी है। क्लियर। और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यह ऑब्जेक्ट है। अगर ये इसको देख रहा है तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की लाइन ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है। इन दोनों के बीच का एंगल जो फॉर्म होगा थीटा डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्लियर। इसी के अपोजिट ये हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट ये होगा आपके पास हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस। अब आपके पास सेकंड केस है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को भी हम ऐसे समझेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का थीटा डिग्री एंगल बन रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बन रहा है उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर देख रहा है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है बच्चों, नीचे से ऊपर देख रहा है। अब हमारे पास आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर बाई चांस आपने एग्जांपल ले लिया, ये एक टावर है, टावर के ऊपर यहाँ पर ऑब्जर्वर है और यहाँ ये कोई भी पॉइंट को इस जगह पर देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की लाइन हमेशा होती है लाइन ऑफ साइट। क्लियर बच्चों। और ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल बन रहा है थीटा डिग्री, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल थीटा बन रहा है यह है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये लाइन
ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो आप देखिए इस टाइप से एक जेड बन रहा है और जेड बन रहा है, तो जो एंगल थीटा यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। ये दोनों जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। थीटा के अपोजिट हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास बेस। अब आपके पास कुछ भी अगर फाइंड कराए तो एक एंगल गिवन होगा, एक साइड गिवन होगी, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।